अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसे मैं बनाऊंगी एंकर थ्रेड से। ये पर्ल कॉटन फास्ट कलर एंकर थ्रेड है। कोड नंबर 4591। 10 ग्राम का ये एक बॉल आता है। इस पर प्राइस 35 रुपीज़ लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसे प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है और बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है, तो अगर आप यहाँ से इसे परचेज़ करोगे तो ओनली 30 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा और वहाँ पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉटन यार्न्स मिलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कॉटन यार्न्स का हॉल शेयर किया है, वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और नीडल यहाँ पर मैंने ली है 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दुपट्टे पर बना रही हूँ, आप इसे स्कार्फ पर बना सकते हैं, साड़ी पर बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल सी ये लेस डिज़ाइन है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है और ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये नीडल की निप हमें अपनी तरफ रखनी है और ऐसे राउंड ले लेना है। राउंड लेने के बाद स्लिप नट लेंगे और कपड़े के फ्रंट साइड से, आप दुपट्टे पर बना रहे हैं, साड़ी पर बना रहे हैं, आपको फ्रंट साइड से अटैच करना है। इस तरीके से। अब लेंगे हम 2 चेन, 1 2, फिर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर थोड़े गैप पर अटैच करेंगे, फिर 2 चेन, थोड़े गैप पर अटैच करेंगे और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने इतनी बेस लाइन इसकी बना ली है 2 चेन अटैच लेते हुए। अब पूरे दुपट्टे पर ऐसे ही पहले बना लें और फिर हमें फिर से स्लिप नट से स्टार्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद फर्स्ट गैप में अटैच करना है हमें। ये ऐसे अटैच करने के बाद ये धागे को ऐसे खींचकर बाहर निकालना है और इन दोनों धागों को ऐसे पकड़ लेना है। अब नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, इस धागे में से बाहर आएंगे और ये जो सिंगल धागा है इसमें हम सिंगल क्रोचेट लेंगे। इस तरीके से ये हमारी एक नट रेडी हो गई। अब हमें नीडल पर धागा फोल्ड करके डबल क्रोचेट लेना है, 2 गैप छोड़ देंगे, थर्ड गैप में हम लेंगे डबल क्रोचेट। इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये धागे को हम खींचकर पहले बाहर निकालेंगे, इतना। अब गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर ये नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और जो ये छोटा धागा है इसमें से नीडल बाहर लेंगे और फिर खींचकर इन दोनों धागों को लेवल में कर लेंगे। फिर गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, जो सिंगल धागा है इसे यहाँ पर लॉक करेंगे और बाकी तीनों धागों को इक्वल करेंगे। ऐसे हमें 10 टाइम्स करना है। 3 बार हो गया ये 4 5
6 7 8 9 10। इस तरीके से। अब इसमें आप देखोगे कि 10 हमारे पास थ्रेड्स हैं। अब नीडल पर धागा फोल्ड करना है और सारे धागों में से एक साथ हमें बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर हम नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, ये जो सिंगल धागा है इसमें से भी हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा लॉक हो गया और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें लेनी है 7 चेन, 7 चेन हमें लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद टर्न लेंगे और ये जो हमने सोलोमन नेट लिया है उसमें नट के ऊपर एक यहाँ पर हमें गैप दिखेगा, इसमें हम अटैच करेंगे इस तरीके से। वेट, ये ऐसे, ये हमारे पास राउंड बन गया। अब हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3। अब फिर हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके हम गैप में जाएंगे। अब 3 धागे हैं हमारे पास। पहले हम सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 2 धागों को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे। पहले हम सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे और अब आपको यहाँ पर ऊपर 4 धागे दिख रहे हैं, तो नीडल पर धागा फोल्ड करके चारों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। अब फिर हम लेंगे 3 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोचेट ले लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये लीव का शेप आ गया। अब सेम गैप में हम अंदर जाएंगे, पहले इस तरीके से सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर लेंगे 3 चेन, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोचेट के लिए जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। 3 धागे दिख रहे हैं, पहले हम सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और 2 धागों को ऐसे ही रखेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को ऐसे ही रखेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, पहले सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को ऐसे ही रखना है। फिर लेनी है 3 चेन और गैप में अटैच करना है। ये 2 लीव्स बन गए। अब एक और बनानी है, सेम ऐसे ही अटैच करना है पहले। फिर लेनी है 3 चेन, गैप में हम पहले सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से और फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, सिंगल धागे में से बाहर आएंगे, 2 धागों में से बाहर आएंगे। सेम ऐसे ही 3rd टाइम भी करना है और फिर लास्ट में 4 थ्रेड्स हमें दिखेंगे, उन चारों में से हमें बाहर आ जाना है। फिर लेनी है 3 चेन और गैप में अटैच कर लेना है। इस तरीके से। अब ये धागा खींचकर हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे और जैसे हमने यहाँ पर ये नट बनाई है बिल्कुल ऐसी ही नट हमें इस तरफ भी बना लेनी है इस तरीके से। अब फिर हमें यहाँ पर 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में अटैच कर लेना है लाइक सिंगल क्रोचेट। और ये हमारा
फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाते जाना है। अब यहीं से हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। सेम ऐसे ही पहले हम नट बना लेंगे। इस तरीके से। अब हमें लेना है डबल क्रोचेट। नीडल पर धागा फोल्ड करके 2 गैप छोड़कर 3rd गैप में लेंगे हम डबल क्रोचेट, इस तरीके से। अब डबल क्रोचेट लेने के बाद हमें ये धागा खींचकर पहले थोड़ा बाहर निकाल लेना है, और ये डिज़ाइन हमें बनानी है इसलिए अब गैप में पहले छोटे धागे पर अटैच करें और फिर उस धागे को खींचकर बाहर निकालें। फिर नीडल डालना है, धागा लेते हुए बाहर आना है, छोटे धागे पर अटैच करके फिर उसे खींचकर बाहर निकालना है। ऐसे हमें टोटल 10 टाइम्स करना होगा। ये 4 थ्रेड्स हमारे पास हो गए। 5 6 7 8 9 10। अब इन सारों को पकड़कर ऐसे नीडल पर धागा फोल्ड करना है और सब में से एक साथ बाहर आ जाना है। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके यहाँ पर लॉक कर लेना है, इस तरीके से। अब हमें लेनी है 7 चेन। 7 चेन लेकर हम टर्न लेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। फिर 3 चेन लेकर टर्न लेना है और फ्रंट में आ जाना है। अब इसमें गैप में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, लेकिन 3 धागे दिख रहे हैं। पहले नीडल पर धागा फोल्ड करके फर्स्ट गैप में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और 2 धागों को ऐसे ही रखेंगे। अब फिर से गैप में जाएंगे, पहले 1 धागे में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और 3 धागों को ऊपर ऐसे ही रखना है। फिर गैप में जाएंगे, पहले सिंगल धागे में से, फिर 2 धागों में से, और लास्ट में जो हमारे पास 4 धागे बच रहे हैं उन चारों में से हमें बाहर आ जाना है। फिर लेनी है हमें 3 चेन और अटैच कर लेना है, और ये हमारी एक लीव बन गई। सेम गैप में पहले सिंगल क्रोचेट, फिर 3 चेन, पहले सिंगल धागे में से आएंगे, फिर 2 धागों में से, फिर सिंगल धागे में से, फिर 2 धागों में से, और 3 धागों को ऊपर ऐसे ही रखना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाते जाना है। अब लास्ट में हमारे पास 4 धागे बच जाते हैं, तो उन थ्रेड्स में से एक साथ बाहर आकर फिर 3 चेन लेनी है एंड देन अटैच कर लेना है। ऐसे ये सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही हम थर्ड भी बना लेंगे। 3 चेन लेनी है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर करोगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपके टच में कोई क्रोचेट लवर है तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सारे धागों में से बाहर आकर 3 चेन ले लेना है और अटैच कर लेना है। फिर सेम ऐसे ही नट हमें वहाँ पर भी बना लेनी है। ज़्यादा बड़ी छोटी साइज़ ना करें, एक ही साइज़ रखें ताकि फिनिशिंग में दिखे वो। और फिर 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में अटैच कर लेना है। यस, और ये देख रहे हैं अब कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। जितनी लेंथ आपको इसकी बनानी है ना, आप ऐसे ही इसकी बनाते जाएं। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ।
सो गाइज़ ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी और लेंथ बनाई है। इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। इसकी जो ये खूबसूरती है, इतने फिनिशिंग से ये बनी है ना, ये सिर्फ इस यान की वजह से है। ये जो एंकर के थ्रेड्स आते हैं ये बहुत ही प्यारे होते हैं। इनसे हम जो भी लेस डिज़ाइन बनाते हैं या जो भी कुछ हम बनाते हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से बनता है, क्योंकि इस यान में ही इतनी फिनिशिंग होती है कि डिज़ाइन हमारी बहुत ही खूबसूरती से आती है। तो आप अगर इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस यान की परचेज़ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।